अस्सलाम वालेकुम। जॉब्स एंड इंफो नेटवर्क में खुश आमदीद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सुजुकी कंपनी की जानिब से मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया है, जिस पर पूरे पाकिस्तान से फ्रेश ग्रेजुएट्स मर्द व ख़वातीन ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए हमने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट और ऑफिशियल फॉर्म भी ओपन किया हुआ है, जहां से आपको कंप्लीट बताया जाएगा कि आपने कैसे ऑनलाइन अप्लाई करके फॉर्म फिल करना है और आपने कैसे इसे सबमिट करना है। तो आप वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई भी स्टेप आप मिस किए बगैर सही तरीके से अप्लाई कर लें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे ये गुजारिश है कि आप जो है ये हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको डेली बेसिस पर मिलती रहें। तो हमारा ये चैनल बनाने का मकसद ये है कि जो पाकिस्तान में कोई भी जॉब आती हैं या स्कीम्स आती हैं, कोई प्रोग्राम्स अनाउंस होते हैं, तो उन पर आपको जो है इन्फॉर्मेशन बताई जाती है और अप्लाई करने का तरीका भी बताया जाता है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर दें, और दूसरा ये कि हमारा ये व्हाट्सएप नंबर जो है ये इसे सेव करके हमें मैसेज भी कर दें, ताकि व्हाट्सएप स्टेटस पर जो हम ऐड लगाते हैं या अपडेट्स लगाते हैं उनके ज़रिए भी आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलती है। तो चलते हैं वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो हमने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ये फॉर्म ओपन किया हुआ है, और सॉरी ये ऐड ओपन किया हुआ है। तो सुजुकी कंपनी में मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम का आगाज़ है। तो ये बात याद रखें कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उसका मकसद ये होता है कि कोई भी कंपनी आपको जो हायर करती है एक मखसूस मुद्दत के लिए, वो आपको कुछ सिखाती है, और नेक्स्ट टाइम जो वो जॉब अनाउंस करती है तो वो उन लोगों को प्रेफरेंस देती है, तरजीह देती है जिनको उन्होंने पहले कुछ सिखाया होता है, और वो इस पीरियड के दौरान आपको कुछ ना कुछ पे भी करते हैं। ठीक है, तो इनकी भी अच्छी पे होगी, क्योंकि ये सुजुकी कंपनी जो है आपको पता है कि इसका एक पाकिस्तान में नाम है। तो पूरे पाकिस्तान से फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे मर्द हैं या खवातीन। तो इसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन भी दरकार है, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आपने बीई या बीएस या बीएससी या बीसीएस या बीसीएस, ठीक है, उसके बाद बीबीए, बीएस, एमबीए, एमपीए, उसके बाद एलएलबी या बीई या बीएस या फिर बीएससी, तो ये वही प्रोग्राम, ठीक है ना। अगर आपने मतलब बीएससी या बीएस किया हुआ है या बीबीए या एलएलबी, तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशलाइजेशन इसमें लिखी हुई है: ऑटोमेटिव, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मटेरियल, इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बिजनेस एनालिटिक्स, डाटा इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, एआई, साइबर सिक्योरिटी। तो उसके बाद जो है एचआर, सप्लाई चेन, मार्केटिंग, मीडिया साइंस, फाइनेंस, स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद है मैकेनिकल इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं, लाहौर रावलपिंडी में मार्केटिंग, और लाहौर में फिर दूसरा है मैकेनिकल इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग। तो असल में ये इनके सामने जो क्वालिफिकेशन लिखी हुई है, इन क्वालिफिकेशन वालों को ये चीज़ें सिखाई जाएंगी, क्योंकि वो इसे डिजर्व करते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मजीद नीचे लिखा हुआ है कि फ्रेश ग्रेजुएट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर डिग्री in 2025 with the above mentioned qualification and specializations are eligible to apply। अब फ्रेश ग्रेजुएट्स कौन से होते हैं? मतलब ऐसे बैचलर डिग्री होल्डर, 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होल्डर, ठीक है, जिन्होंने 14 साल तालीम मुकम्मल की हुई है 2025 में। 2025 में जिन्होंने ग्रेजुएशन की है वो अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेश ग्रेजुएट्स, ज़रूरी नहीं है कि आपका एक्सपीरियंस हो, अगर एक्सपीरियंस है तो भी आपको तरजीह मिलेगी, लेकिन अगर आप फ्रेश हैं तो फिर आपको भी अप्लाई करने का मौका दिया जाएगा। तो कैंडिडेट्स अवेटिंग रिजल्ट में आल्सो अप्लाई, यानी कि जिन्होंने पेपर दिए हुए हैं अभी तक उनके रिजल्ट नहीं आए, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज जो है वो आपकी 25 ईयर्स ओल्ड होने चाहिए आप, ठीक है ना। एज ऑफ 31 दिसंबर 2025 तक आपकी जो एज है 25 साल बन रही हो। तो उसके बाद हाउ टू अप्लाई, अप्लाई करने के लिए हमने इनका जो है ऑफिशियल फॉर्म ओपन किया हुआ है। अब आपको यहाँ से पहले ये बताते हैं कि आपने ये फॉर्म कैसे ओपन करना है। तो सबसे पहले आपने अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करना है, और आपने सर्च बार में सिंपली टाइप करना है siddharthhaider.com.pk। ये लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आपने वहां से भी इसे जो है सर्च कर लेना है। वहां पे क्लिक करेंगे इस लिंक के ऊपर तो आप डायरेक्ट इस वेबसाइट के ऊपर मूव हो जाएंगे। तो अगर आपके सामने ये फॉर्म ना आए तो आप करियर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डिटेल आ जाएगी। अब इसमें चूंकि सिद्धार्थ हैदर जो एक वेबसाइट है, इस पर मुख्तलिफ कंपनीज जो हैं वो अपनी जॉब्स ऑफर करती हैं। तो इसी वेबसाइट पर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आप देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं सुजुकी ड्राइव टू ग्लो, ठीक है, ग्रो मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम 2000। तो ये जो हाईलाइटेड एरिया है इसे आप देख सकते हैं कि इसी वेबसाइट पर ये जॉब्स अवेलेबल हैं,
और अप्लाई करने के लिए आपने अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का फॉर्म ओपन होगा। अब मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम का फॉर्म ओपन हो चुका है। अब आपने यहाँ से सबसे पहले डिसिप्लिन अप्लाइड फॉर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपनी स्पेशलिटी, अपनी डिसिप्लिन जो है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है ना, हम फाइनेंस कर लेते हैं, आपको समझाने के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। तो सिटी अप्लाइड फॉर यहाँ पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ ये जो फाइनेंस है वो सिर्फ और सिर्फ कराची में है। अगर आप लाहौर में करना चाहते हैं तो आप इसके रिलेटिव कोई और जो है सर्च कर सकते हैं। अब ये भी कराची में था। ऑटोमेटिव देखते हैं तो ये भी कराची में है और इसमें काफ़ी सारे हैं, जो भी आप चाहें जिसमें लाहौर हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने देखा था कि हमने जब आपको समझाया है कि लाहौर भी उसमें शामिल था। अब ये लाहौर आ गया है मैकेनिकल में। अब अगर आप लाहौर में करना चाहते हैं तो आप लाहौर को सिलेक्ट कर लेंगे मैकेनिकल को सिलेक्ट करने के बाद। अब उसके बाद प्लीज स्कैन योर CNIC फ्रंट फॉर ऑटोफिल। ठीक है ना, अब यहाँ पे आपने अपना जो CNIC है वो अपलोड करना है। CNIC की आपने फ्रंट पिक्चर यहाँ पे क्लिक करके अपने ड्राइव में चूज़ कर लेनी है। उसके बाद आपने अपना CNIC नंबर इधर टाइप कर देना है। उसके बाद फुल नेम आपने इधर टाइप करना है। उसके बाद फादर नेम इधर लिखना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने इधर लिखनी है। उसके बाद आपकी एज कैलकुलेशन होकर खुद ब खुद इधर आ जाएगी। उसके बाद आपने जेंडर इधर से कर लेना है, मेल है या फीमेल है उसके लिहाज से। ईमेल आपने इधर लिख देनी है। उसके बाद आपने नीचे जो है ईमेल कन्फर्म, वही ईमेल आपने नीचे लिख देनी है। उसके बाद आपने ये पढ़ना है कि प्लीज़ चेक यूर जंक स्पैम फोल्डर इन द। ठीक है, अब ये आपने चेक करना है कि आपकी जो है स्पैम फोल्डर तो नहीं है उसमें जो आप ड्राइव अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अटैच यूर अपडेट CV, आपने यहाँ पे क्लिक करके अपनी CV अपलोड करनी है और यहाँ पे क्लिक करके आपने अपनी बैचलर डिग्री अपलोड करनी है। और उसके बाद अटैच बैचलर डिग्री, यहाँ पे अपनी बैचलर डिग्री अपलोड करनी है। यहाँ पे आपने ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी है। उसके बाद अपनी डिग्री आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। अगर आपकी डिग्री आपको नहीं मिली आप सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर स्टैरिक का निशान है। जिसके ऊपर स्टैरिक का निशान होता है वो फील्ड लाजमी होती है, उसको फिल किए बगैर या अपलोड किए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट नहीं हो सकता। तो जो भी आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो आपने ये बात अपने दिमाग में रखनी है कि जिसके ऊपर स्टैरिक का निशान होता है वो फील्ड मस्ट होती है। उसे अगर ना फिल किया जाए या उसके ऊपर अगर कोई चीज़ ना अपलोड की जाए तो वो आपका अप्लाई जो है वो नल एंड वाइड हो जाता है। ठीक है, कालादम करार दे दिया जाता है। सबसे पहले तो आपकी जो फॉर्म है वो सबमिट ही नहीं होता। ठीक है, तो अगर आपके पास डिग्री है तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर दें। अगर डिग्री नहीं है तो इसे आप बिल्कुल खाली भी छोड़ सकते हैं। अगर आपने मास्टर किया हुआ है और मास्टर की ट्रांसक्रिप्ट आपके पास है तो आप उसे यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, इससे ये है कि आपको प्रेफरेंस मिलेगी। हालांकि अगर आपने मास्टर नहीं भी किया हुआ, आपने सिंपल ग्रेजुएशन ही की हुई है तो आप सिंपल ग्रेजुएशन की डिग्री भी अपलोड कर सकते हैं। इस पे आपको कोई जो है मसला नहीं होगा। उन्होंने हालांकि ग्रेजुएशन ही मांगी हुई है। और नीचे लिखा हुआ है PDF JPEG PNG या GIF। आपने इस फॉर्म में अपनी डिग्री अपलोड करनी है, इससे हट के किसी और फॉर्म में एक्सटेंशन में नहीं होनी चाहिए। तो ये अपलोड करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। अटैच मास्टर डिग्री, अब आपने यहाँ पे मास्टर ट्रांसक्रिप्ट करनी है और नीचे मास्टर डिग्री करनी है। ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि स्टैटिक नहीं बने हुए। अटैच रीसेंट पासपोर्ट, रीसेंट फोटोग्राफ। ठीक है, अब आपने अपनी खुद की तस्वीर जो है इस पर लाजमी अपलोड करनी है। ठीक है, या PDF में JPEG में PNG में हो सकती है। ये करने के बाद आपने अपना मोबाइल नंबर 3 से शुरू करना है, यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद लैंडलाइन नंबर आपके पास नहीं होगा तो कोई मसला नहीं, इसे खाली छोड़ दें। उसके बाद सिटी ऑफ रेजिडेंस, यहाँ पे क्लिक करके आपने अपनी सिटी ऑफ रेजिडेंस चूज़ करनी है। ठीक है, तो अपनी सिटी आपने ढूंढ लेनी है, जो भी आपकी सिटी हो वो आप चूज़ कर देंगे। अगर आपकी सिटी नहीं है तो आप अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है ना, अब जिस तरह के हमारे केस में यहाँ पे चिन्योट होगा, हम यहाँ पे खुद लिख लेंगे चिन्योट, तो वो सबसे टॉप पे आ जाएगा, हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करके अब करंट एड्रेस आपने इधर अपना लिख देना है। करंट एड्रेस लिखने के बाद नीचे स्ट्रीट एड्रेस लिखते हैं। एड्रेस लाइन नंबर 2 ये इजाफी दी हुई हैं, तो ये सारी फील्ड्स जो हैं ये मस्ट नहीं है, आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे आपने परमानेंट एड्रेस लिखना है। ठीक है, उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करें। अब यहाँ पे आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन अपनी बताएंगे। ठीक है, ग्रेजुएशन अगर आपने की हुई है तो इस पे क्लिक करेंगे। जो भी आपने डिग्री ग्रेजुएशन में की है वो आप उसे लिख लेंगे। अगर आपने BA किया तो आप अदर पे क्लिक करेंगे और आपने यहाँ पे लिख लेना है BA। ठीक है, तो ये लिख के आपने सिलेक्शन स्पेशलाइजेशन में बताना है कि आपकी स्पेशलाइजेशन कौन सी है। अगर आपने सिंपल BA किया है, इसमें से आपकी कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है तो आपने अदर पे क्लिक कर देना और यहाँ पे लिख देना है। अगर आपने BA किया है तो वो अमूमन आर्ट्स में होता है तो आप यहाँ पे आर्ट्स लिख देंगे। उसके बाद सिलेक्ट यूनिवर्सिटी,
تو اگر آپ کی یونیورسٹی بھی اس میں نہ ہو تو آپ ادر جو ہے لکھ کے یہاں پہ اس پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ اپنی جو ہے یونیورسٹی آپ نے لکھ دینی ہے جو بھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ کرنے کے بعد ایئر آف انرولمنٹ، یعنی کہ آپ جس ایئر کو آپ انرولڈ ہوئے تھے یونیورسٹی میں، آپ نے ایڈمیشن لیا تھا، کنفرم ہوا تھا، وہ کون سا ایئر تھا، ٹھیک ہے نا، وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے جو بھی ہوگا۔ اس کے بعد ایئر آف پاسنگ آؤٹ، جو آپ کی ڈگری مکمل ہوئی وہ کون سا ایئر تھا۔ تو 2 ایئرس کی ڈگری 2026 میں 2024 سے اسٹارٹ کرے تو مکمل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد انٹر سی جی پی اے یا پرسنٹیج، وہ آپ کی جتنی بھی پرسنٹیج ہوگی وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں۔ ڈو یو ہیو 18 ایئرز آف ایجوکیشن ماسٹرز، اگر آپ نے ماسٹر یا پی ایچ ڈی ایم فل وغیرہ کیا ہوا ہے تو آپ یہاں پہ یس کر دیں گے، ورنہ آپ نو پہ کلک رہنے دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کرنے کے بعد آپ نے یہ جو ہے دونوں ریڈیو بٹن میں ٹک لگانی ہے، یہ لگا کے آپ نے اینڈ پہ سبمٹ کے اوپر کلک کرنا ہے۔ جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کا اپلائی کنفرمڈ ہو جائے گا، آپ کی اپلیکیشن سبمٹ ہو جائے گی، آپ کو ای میل بھی چلی جائے گی کہ آپ کا اپلائی جو ہے ڈن ہو گیا ہے۔ تو اس طرح آپ نے اپلائی کرنا تھا۔ اگر آپ کو پھر بھی کسی چیز کو سمجھنے میں مشکل ہو، پریشانی ہو، سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ہم سے واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور مزید نوکریوں کی تفصیلات کے لیے آپ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیے گئے ہمارے واٹس ایپ کے گروپ کو بھی جوائن کر سکتے ہیں، آپ کو وہاں سے بھی انفارمیشن ملتی رہے گی۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔